हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन मीन्स नए बेबी प्लांट का या नए ऑर्गेनिजम्स का, इंडिविजुअल्स का अपने पेरेंट्स से उत्पन्न होना, बर्थ लेना या पैदा होना ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में अलग अलग तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन ह्यूमन बींग्स की ही तरह प्लांट्स में भी दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के विदाउट पैदा होता है, मीन्स विदाउट सीड्स के प्लांट उगता है, तो इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है। अलग अलग तरह के जैसे मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड बडिंग। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किसी भी जो प्लांट होता है उसको हम वेजिटेटिव पार्ट से प्राप्त करते हैं, मीन्स जो यंग वंस होता है, जो बेबी प्लांट होता है, जो छोटा बेबी प्लांट जो पौधा उगता है, वो पौधे के मीन्स जो पेरेंट प्लांट होता है उसके किसी भी पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट मीन्स जो हम अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे स्टेम, रूट और लीव्स के द्वारा ही पैदा होता है। सेकंड आता है जैसे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं, जैसे ईस्ट जो है बडिंग से पैदा होता है। बडिंग मीन्स एक पार्ट का टूट के कहीं पर भी गिर जाना ही बडिंग कहलाता है। तो इसी में जैसे यीस्ट और एल्गी है वो ग्रो करता है मल्टीप्लाई करके, जैसे फ्रेगमेंटेशन। जैसे एल्गी है, जैसे हम देखते हैं वाटर में एल्गी पानी के साथ फ्लोट करता रहता है, बहता रहता है, वो जहाँ जहाँ जाता है वहीं पर हमको हरे कलर का ग्रीन एल्गी दिखता है, क्योंकि वो फ्लोटिंग के साथ वो मल्टीप्लिकेशन करता है, मीन्स जहाँ जहाँ उसका पार्ट जो है वो जाता है वो वहीं पर फ्रेगमेंटेशन करता है, तो इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मीन्स जिनमें फूल नहीं उगते हैं, जैसे मॉस है, फर्न है, ये हमारे जंगली प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें फूल नहीं उगते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के द्वारा। स्पोर्स मीन्स उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, इन्हीं स्पोर्स का जो क्लस्टर होता है, इन्हीं से नया बेबी प्लांट, मॉस और फर्न्स का पैदा होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सीड्स की आवश्यकता होती है। जो न्यू बेबी प्लांट हमारा पैदा होता है वो सीड्स के द्वारा ही होता है। फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, जो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और फ्लावर में ही पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। यदि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरे फ्लावर के मीन्स जो अनदर फ्लावर के स्टिग्मा में वो अगर एंटर करते हैं, मीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स में एंटरिंग को क्रॉस पॉलिनेशन एंड सिमिलर टाइप के फ्लावर्स में एंटर को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन जो होते हैं मीन्स पॉलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ये किसी भी एनिमल्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा, हवा या पानी, विंड और वाटर के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इनको हम इनके एजेंट्स भी कह सकते हैं। पॉलिनेशन के बाद जो मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो एक साथ फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बनने की प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मीन्स फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और ओवरी जो है फ्रूट बन जाती है, और ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स ओव्यूल्स ही हमारे सीड्स बन जाते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक आता है सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का मतलब है सीड का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं उगाते हैं,
बट वो उग जाते हैं, मीन्स उगे होते हैं। तो वो कैसे उग रहे हैं, ये इसके जानने के लिए ये हमको सीड डिस्पर्जल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीड डिस्पर्जल के कारण ही वो प्लांट्स उगते हैं। क्योंकि सीड डिस्पर्जल के जो एजेंट्स हैं वो हैं एनिमल्स, इंसेक्ट्स, विंड और वाटर। ये सारे जो हैं इनके साथ हवा, पानी, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के साथ जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते हुए आते हैं और वहीं पर वो उगना स्टार्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है सीड डिस्पर्जल में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जैसे ग्रेजिंग करा, हम अपनी गाय भैंसों को देखते हैं गांव वगैरह में, पहाड़ों में जो हिल्स एरियाज़ होते हैं वहाँ पर लोग अपनी गायों को चराने जंगल जाते हैं। और जंगल चराते वक्त जब वो अपने साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह को कैरी करते हैं, जैसे मैंगो कैरी करते हैं, तो वो फल वो खाते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं वो वहीं पर फेंक देते हैं, तो वहाँ पर नया मैंगो का पेड़ या गुआवा का पेड़, अमरूद का पेड़, ये सब उग जाता है। तो ये सब सीड डिस्पर्जल ह्यूमन बींग्स के कारण ही होता है। कुछ सीड्स होते हैं जो फ्रूट्स बस्ट होने के बाद जब बस्ट हो जाता है, मीन्स जब फट जाता है, कोई फ्रूट होता है, कोई जंगली जैसे बालसम है और कैस्टर का जो प्लांट होता है, वो जब बस्ट हो जाता है, बस्ट माने जब फूट जाता है, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं और नया प्लांट उग जाता है। सो स्टूडेंट्स, I hope you all understand this interesting topic. So thanks for watching video.